हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 9th का 6.3 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, तो हम यहाँ पर कर रहे थे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें आपको जो है काफ़ी सारे चैप्टर मैंने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर 4 3 में जो है लिखा हुआ आकृति यहाँ पर 4 3 है, और यदि यहाँ पर पी क्यू जो है पी एस पर जो है लंब है, तो पी क्यू जो है हमारी पी और जो है हमारी क्यू है, पी क्यू जो है ये वाली, ये जो पी क्यू है लाइन, ये हमारी जो है पी एस पर लंब है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमारा ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, कितना है ये 90 डिग्री का एंगल है। उसके बाद क्या हो रहा है कि हमारा पी क्यू जो है आर एस, पी क्यू आर एस के समांतर है। जो पी क्यू है वो आर एस के समांतर भी है, यानी आर और एस यहाँ पर ये समांतर भी दे रखा है। उसके बाद आपको जो है एस क्यू आर जो दे रखा है आपका जो है 28 डिग्री का, यानी एस क्यू आर ये आपका 28 डिग्री का दे रखा है। उसके बाद आपको क्यू आर टी आपको 65 का दे रखा है, तो क्यू आर टी ये रहा 65 का दे रखा है। उसके बाद आपको कह रहा है कि एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए, तो आपको एक्स और वाई का मान निकालना है। मतलब एक्स और वाई का मान कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं एक्स और वाई का मान कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स और वाई देखिए है कहाँ, एक्स यहाँ पर है और वाई यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको अब दिमाग लगाना है कैसे कि आपको यहाँ पर कैसे ये वाई का मान निकलेगा, एक्स का मान, एक का मान निकलते ही ये दूसरे का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कैसे यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर मैं ये वाला कोड निकाल लूँ, ये कोड नंबर हम इसको 1 कर लेते हैं। ठीक है, कोड नंबर हम इसको 1 कर देते हैं, और यहाँ पर ये कोड नंबर हम 2 लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारे निकालने के लिए आसानी हो जाए। तो कोड नंबर 1 और 2 हमें निकालने हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो है ये एक रैखिक समीकरण होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, कोड नंबर 1 प्लस कोड नंबर जो है यहाँ पर जो है, ये जो है कोड कौन सा है यहाँ पर, क्यू आर टी। ठीक है, क्यू आर टी हमें दे रखा है, तो क्यू आर टी कौन सा है, ये वाला क्यू आर टी 65 का है। और अब हमें पता है हमें इन सब का जोड़ क्या होता है, 180 होता है। यहाँ लिखेंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म से। ठीक है, तो आपने यहाँ पर रैखिक युग्म लिख देना है। कैसे ये आया, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं ये वाला कोड, कोड नंबर 1। तो कोड नंबर 1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्यू आर टी की वैल्यू रखेंगे। क्यू आर टी की वैल्यू कितनी है, 65 डिग्री हमें दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 180 आ जाएगा। और अब हम करने वाले हैं एक कोड को निकालेंगे, तो 180 माइनस 65। ठीक है, तो कितना आने वाला है यहाँ पर इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा, इसको 65 है घटा देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है 65 अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर जो है 100 आ जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 115 डिग्री का हमारा 1 वाला कोड आ जाएगा। तो मतलब हम कहने का मतलब है कि हमारा कोड नंबर 1 115 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, 115 डिग्री आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर 115 आ गया। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज एस क्यू आर में, ठीक है, क्या करने वाले हैं, एस क्यू आर, त्रिभुज हमारा एस क्यू आर में। तो एस क्यू आर में हम यहाँ पर लगाएंगे रूल। तो त्रिभुज जो है हमारा, यहाँ पर क्या है, हमारा त्रिभुज हम यहाँ लेते हैं, त्रिभुज जो है हमारा एस क्यू आर, एस क्यू आर में हम क्या करने वाले हैं, सारे कोडों को जोड़ने वाले हैं। जितने भी कोड थे इसके अंदर, यहाँ पर जो है एस क्यू आर में जितने भी कोड है हमारे ये वाले, ये 28 है और ये 2 है, और यहाँ पर जो कोड नंबर 1 है, इन सभी को हम जोड़ने वाले हैं। तो चलिए जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक काम कर सकते थे, देखिए अगर हम ऐसे नहीं करते दूसरा भी काम कर सकते थे। क्या कर सकते थे, हम यहाँ पर देखिए 28 को जो है 2 के बराबर, 28 और 2 को जोड़ करके 65 के बराबर रख सकते थे। तो क्यों रख सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि किसी त्रिभुज की जो है अगर बाह्य कोण बना हो तो उसके पास वाले कोण को छोड़ के अन्य 2 कोणों जो अंदर बने होते हैं उनके योग के बराबर होता है। तो हम ऐसे भी कर सकते थे। तो अगर यहाँ पर आपको अगर वो फॉर्मूला रूल नहीं पता है तो आप जो जैसे मैंने अभी बताया आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर इतना कर लिया, तो इसको इसी तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबको जोड़ देते हैं, 28, 2 और 1 को। ठीक है, तो यहाँ पर कोड कितना आ जाएगा, यहाँ पर 28, 2, 1 जोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या है, कोड नंबर 1 प्लस कोड नंबर 2 प्लस कोड, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर जो कोड उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एस क्यू आर,
तो SQR लिख देते हैं। तो कोड नंबर SQR इक्वल टू 180 है। ठीक है, तो हमें पता है ना कितना होता है SQR 180। तो हमें क्या निकालना है, हमारे पास जो कोड नंबर जो है दे रखा है, कोड नंबर तो एक तो हमने निकाल लिया था। देखिए अभी हमने कोड नंबर 1 निकाला है, तो हमें 2 निकालना है। तो कोड नंबर 1 कितना आया था हमारा, 115 आया था, 15 डिग्री प्लस कोड 2। और यहाँ पर हमें ये कौन सा कोड है, ये वाला दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, देखिए यहाँ पर 28 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 28 डिग्री ये दे रखा है, इक्वल टू 108 180। ठीक है, तो अभी हमारा कोड नंबर 2 निकल के आएगा 180 माइनस 115। ठीक है, और माइनस जो है 28। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा। कोड नंबर 2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 128 यहाँ पर वैसे का वैसे लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर करने वाले हैं 5 और 8 कितना हो गया हमारा 13 हो, यहाँ पर 5 8 13 हो गया। और 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 3 और 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 143 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 143। अब इसको करते हैं माइनस, यहाँ पर कितना कोड नंबर 2 और यहाँ पर कर देते हैं माइनस। मतलब यहाँ पर 10 में 3 गया तो ये बचा 7, और यहाँ पर कितना है 7 में 4 गया, तो 7 में 4 गएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, 7 में अगर 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो 37 डिग्री का हमारा आ चुका है। क्या आ गया कोड हमारा जो है, ये हमारा 37 डिग्री का कोड आ गया। कौन सा हमारा, यहाँ पर कोड नंबर 2 हमारा 37 डिग्री का आ गया। ठीक है, तो कोड नंबर 2 हमारा ये कितना निकल के आ गया, 37 डिग्री का निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, अभी पता है हमें कि यहाँ पर देखिए ये क्या चीज़ है, ये वाली ST, यानी एस, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोड नंबर 2 इक्वल टू कोड नंबर x बराबर हो जाएगा। क्यों कि ये जो है हमारे पास PQ है, हमारे पास जो PQ है, ये वाली PQ रेखा है SR के समांतर है। ठीक है, बिकॉज PQ रेखा SR के समांतर है। ठीक है, तो ये इससे हो जाएगा, ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है यहाँ पर ये कितना है, ये है 37 डिग्री हमारा x आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारा कोड x निकल के आ चुका है। तो हमारा x भी निकल गया। अब हमें क्या करना है, y निकालना है। अब y निकालना है, वो कैसे निकलेगा, y निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। क्या है, आप देखिए PQS जो त्रिभुज है उसमें आपको लगाना है फॉर्मूला। क्या लगाना है, 180 का। तो PQS लिखेंगे हम, जो PQS लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज PQS में। ठीक है, PQS के अंदर क्या लिखने वाले हैं, PQS में हम क्या लगाने वाले हैं, सब कोड को जोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले SPQ पहला कोड है हमारा, SPQ को जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पर SPQ जोड़ेंगे, तो चलिए जोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोड SPQ प्लस, उसमें अब और प्लस क्या करेंगे हम, यहाँ पर PQS को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कोड PQS को जोड़ दिया। नेक्स्ट हमारा कोड क्या है, हम इसमें जोड़ेंगे, PQS हो गया। अब हम जोड़ेंगे PS, यहाँ पर PSQ जो कि Y है। हम यहाँ पर सीधा कोड Y ही लिख देते हैं। ठीक है, कोड Y इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, क्या पता है, हमारी पता है ये कितना है, एक की 90 है और एक की x है। x कितना हमारा निकला है, हमारा x जो निकाला है 37 निकला है। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू कितनी है, 37। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 90 डिग्री, और यहाँ पर हमारा 37 डिग्री निकला था, इक्वल टू प्लस y आ गया, यहाँ पर 180 आ जाएगा। और अब क्या करेंगे, y की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर 180 माइनस में हम करेंगे यहाँ पर 90, और माइनस में हम करेंगे 37। तो यहाँ पर y की वैल्यू निकलेगी, कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये जो हमारा हो जाएगा 180, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये देखिए ये आ जाएगा 127 डिग्री, 127 डिग्री। अब यहाँ पर y इसको माइनस कर लेते हैं, सिंपल सा 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 8। अब यहाँ पर कितना बचा, 7, 7 में से जाएगा 2, 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका 53। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी 53 डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने दोनों ही निकाल लिए, x भी निकाल लिया और y भी निकाल लिया। y हमारा 37 का निकला है, और x हमारा जो है यहाँ पर जो है x हमारा कितना निकला है, 37 डिग्री का निकला है हमारा x।
और वाई जो है हमें निकाला है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये वाला 53 डिग्री का निकला है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपको कैसे करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन होने वाला है इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, यानी जो है आपकी यहाँ पर ये चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्नावली जो है 6.3 आपकी इस चैप्टर के साथ इस क्वेश्चन 6.3 प्रश्नावली जो है इस क्वेश्चन के साथ आपकी पूरी की पूरी खत्म होने वाली है। तो चलिए जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं और क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर आकृति दे रखी है 6.44 में क्या है PQR भुजा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए PQR, यहाँ पर जो आकृति है ये, इसमें क्या है PQR, ये देखिए PQR, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि ये काफ़ी जो है यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं आपको ऐसे समझा दूंगा कि आपको जो है बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए PQR, जो PQR ये वाला है त्रिभुज, ठीक है, PQR है, ठीक है, और यहाँ पर भुजा QR जो है हमारी, QR यहाँ पर क्या है, QR की भुजा, ठीक है, अब बिंदु S तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु S तक बढ़ा दी गई है, यहाँ पर इस तरह से इसको बढ़ा दिया गया है। उसके बाद देखिए PQR और PR, यहाँ पर PRS समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बिंदु जो है समद्विभाजक, मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है, यहाँ से Q से एक लाइन खींची गई है और यहाँ पर R से एक लाइन खींची गई है, जो कि कोण यहाँ पर ये इस वाले पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। क्या करती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो है QR से एक लाइन खींची गई है जो कि इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। Q से एक लाइन खींची गई है जो कि ये इन दो बराबर भागों में इसको बांटती है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि QTR, जो हमारा QTR है, मतलब Q कहाँ गया, QTR, जो हमारा ये QTR है, ये वाला कोण जो है इस कोण के, यहाँ पर देखिए 1/2 QPR, ठीक है, 1/2 है, मतलब ये वाला कोण, यानी ये छोटा वाला कोण जो T वाला कोण, ये आधा है इस कोण से, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पर ये आधा है इस कोण से, हमें प्रूव करना है। तो अब हम प्रूव कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा ये प्रूफ। तो चलिए, तो हम यहाँ पर इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने का मतलब हमें पता है, क्या पता है कि हमें ये पता है कि कभी भी जब भी त्रिभुज बनता है, देखिए ये नियम अगर आपको पता है तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे कि जब भी हमारा कभी भी ऐसे त्रिभुज हम बनाते हैं, ठीक है, जब भी त्रिभुज बनाते हैं तो जब भी उसकी एक भुजा को बाहर निकाला जाता है ना, तो उस जो बाहर कोण बनता है उस कोण का योग उसके साथ वाली भुजा, यानी साथ वाले कोण को छोड़ के अन्य दो कोण अंदर जो बनेंगे उनके योग के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है इस तरह से ये कोण बना हुआ है, ये PQR एक त्रिभुज है और यहाँ पर जो है इसको ही भुजा को बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर एक कोण बनाया गया है। तो मतलब इस कोण का योग, आप ही बताइए, इस कोण का योग यहाँ पर जो है PQR के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एक आकृति को दोबारा से यहाँ पर इसको बना लेते हैं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो बहुत थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी आकृति को बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर नहीं बनाते, इसको जो है न्यू पेज में लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम करते हैं, यहाँ पर क्या आकृति बनेगी हमारी, तो यहाँ पर हम आकृति बनाते हैं, ये इस तरह से कुछ बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं आकृति कैसी है, तो यहाँ पर इस तरह से कुछ आकृति है, तो इस तरह से हमारी आकृति बन रही है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे बन रही है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कैसी आकृति बनी हुई है। ओके, तो यहाँ पर जो आकृति बनी है, यहाँ पर इस तरह से जो है यहाँ से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हम, इस तरह से आकृति बनी हुई है। ठीक है, ये हमारा टी है और ये हमारा जो पॉइंट है, हमारा ये क्या है, यहाँ पर पॉइंट लिख लेते हैं PQR, तो यहाँ पर लिखते हैं PQR। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया PQR और S, लास्ट में ये जा रही है S तक।
तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पर इसने क्या कहा था कि जो कोड बन रहा है ये वाला कोड, यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं और यहाँ पर ये वाले कोड जो है बराबर हैं, और हमें शो करना है ये वाला जो कोड है हमें कैलकुलेट करना है। ये देखिए ये जो कोड है हमें कैलकुलेट करने हैं दोनों, ठीक है, ये निकालने हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है वो हम लिख लेते हैं। प्रूफ क्या करना है कि जो आर पी क्यू है, आर पी क्यू यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस लिख देते हैं आर टी एस, यहाँ पर देखते हैं आर टी एस क्या है, क्यू टी आर, क्यू टी आर जो है हमारा क्यू टी आर, तो क्यू टी आर इक्वल टू है पी, यहाँ पर आर पी क्यू, देखिए आर पी क्यू है, क्यू पी आर लिख सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर ये 1/2 क्यू पी आर, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, अब प्रूफ करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं कोड नंबर 1 ले रहा हूँ। यहाँ पर हम ले लेते हैं कोड नंबर 1, इसको कोड नंबर 1, इसको कोड नंबर 2, इसको कोड नंबर 3, इसको कोड नंबर 4, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए कोड नंबर 1 ले लिया, कोड नंबर 2 ले लिया, कोड नंबर 3 ले लिया, कोड नंबर 4 ले लिया, ठीक है। तो अब हमें पता है कि यहाँ पर कोड नंबर 1 इक्वल टू कोड नंबर 2 है, कोड नंबर 3 इक्वल टू कोड नंबर 4 है, ठीक है। क्योंकि हमने पता है पहले ही क्वेश्चन में क्या है, ये दिया हुआ है, हमें दे रखा है कि ये दोनों बराबर हैं। अब ये दोनों बराबर हैं तो हम क्या करने वाले हैं, हमें पता है कि इस कोड का, इन दोनों कोड का योग इन दोनों कोड के बराबर होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि अगर मैं इन दोनों कोड का बराबर है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि कोड जो है 3 प्लस कोड 4 इक्वल टू, मतलब इन दोनों कोडों का योग जो है कोड हमारा ये वाला आर पी यानी क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर और प्लस में हमारा जो है कोड नंबर 1 प्लस कोड नंबर 2 के बराबर होगा, होगा बिल्कुल होगा ना, बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर मैंने ये लिख लिया इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिख लिया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर इस तरह से हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको और थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। शॉर्ट में क्या लिखता हूँ कि मैं यहाँ से इसका कोड नंबर 1 ले लेता हूँ, यहाँ से कोड नंबर 3 ले लेता हूँ। तो मुझे पता है यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोड नंबर 3 को 2 बार लिख सकता हूँ। कोड नंबर 3 को 2 बार क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है कोड नंबर 3 इक्वल टू कोड नंबर 4 है। तो मैं 3 की जगह 4 लिख सकता हूँ, 4 की जगह मैं 3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 3 यहाँ पर 2 बार 4 की जगह क्या लिख दिया, मैंने 3 रख दिया, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ से उसी की तरह ये हमारा क्यू पी आर आ जाएगा वैसे का वैसे ही। और यहाँ पर जो कोड नंबर 1 है और 2 है, तो मुझे पता है कोड नंबर 1 दोनों आपस में बराबर है। तो मैं 1 की जगह 2 लिख सकता हूँ, 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3, यहाँ पर 1। तो यहाँ पर देखिए कोई भी लिख सकते हैं, तो मैं 1 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, कोड नंबर 1 लिख देते हैं प्लस कोड नंबर 1 लिख सकते हैं 2 की जगह, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या था, हमारा स्टार्टिंग कोड है हमारा 3, तो कोड 2 3 जो है कोड 2 बार आ गया, इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर देखिए 2 बार आ गया ना, क्यू, यहाँ पर क्यू पी आर, तो यहाँ पर कोड क्यू पी आर, क्यू पी आर आ गया, प्लस यहाँ पर कितना आ गया, प्लस आ जाएगा। और यहाँ पर हमें लिखना है क्या है, कोड नंबर 1 जो है 2 बार आएगा। तो यहाँ पर कोड नंबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा कोड 1, ठीक है। तो अभी हमने ये वाला कोड फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये वाला कोड निकालना है। तो ये वाला कोड निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सी बात है, इसको इधर लेके आएंगे, मतलब कोड 2 3 माइनस कोड करेंगे 2 1 इक्वल टू यहाँ पर कोड क्यू पी आर, इतना हो जाएगा, क्यू पी आर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 2 कॉमन ले लिया और कोड 3 माइनस यहाँ पर क्या है, कोड 3 माइनस कोड 1 हमने कर दिया, इक्वल टू हमारा आ गया कोड जो है क्यू पी आर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको 1 मान लेना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको 1 मान लिया। तो हमने यहाँ पर इतना करके सॉल्यूट करके यहाँ पर सॉल्यूशन करके इतना 1 मान लिया। अब हमें आगे जाना है। आगे देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अब यहाँ पर ये मैंने लगा दिया। अब मैं यही वाला नियम, सेम नियम मैं यहाँ पर क्यू टी एस में लगाने वाला हूँ, क्यू टी एस। तो यहाँ पर हम क्या लगाने वाले हैं, क्यू टी एस में सेम नियम यहाँ पर लगाएंगे।
तो QTS निकालने के लिए हमें क्या पता है, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर ये बराबर थे तो यहाँ पर हमने लगा लिया था ये नियम। QTS में लगाएंगे तो यहाँ पर ये वाला नियम जैसे लगाएंगे तो ये हमारा क्या है, ये वाला बराबर था, तो हमें पता है इसके ये जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये हमें पता है, तो हम यही वाला नियम हम लगाने वाले हैं। तो मतलब मैं इसको इक्वल रखने वाला हूँ। तो चलिए अब इसको हम रख लेते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि ये वाला, ये जो पूरा का पूरा है तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि कोड नंबर जो है हमारा, यहाँ पर देखिए इसमें हमने यहाँ पर बनाया था, यहाँ पर आ जाते हैं, इससे पता चलेगा कि कोड। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने इसके लिए लगाया ना पूरा ये पूरा इस तरह से, अब मैं लगाने वाला हूँ इस त्रिभुज के लिए। ठीक है, इस त्रिभुज के लिए हम बाह्य कोण लगाएंगे, ये पूरा है। ठीक है, तो अब हमें पता क्या है, यहाँ पर देखिए कि ये जो है यहाँ पर ये त्रिभुज यहाँ पर इस तरह से, तो हमारा कोड नंबर 2, कोड नंबर यहाँ पर जो है 2 और कोड नंबर T इक्वल टू हो जाएगा कोड नंबर 4 के। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, कोड नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, पहले क्या लिखना पड़ेगा, त्रिभुज जो है हमारा कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज RTQ में। ठीक है, त्रिभुज जो है RTQ में, त्रिभुज RTQ में लगा रहे हैं हम। फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं कि कोड नंबर 2, कोड नंबर यहाँ पर T यानी PRTQ, RTQ यही ना, हम यहाँ पे लिखते हैं QRT लिख देते हैं, QRT यहाँ पर ये रहा QRT। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, त्रिभुज जो है QRT प्लस कोड नंबर यहाँ पर कितना लिखना है हमें देख लेते हैं। यहाँ पर हमें कोड नंबर 2 लिखना है प्लस इक्वल टू कोड नंबर 4 लिखना है। कोड नंबर 2 इक्वल टू कोड नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है, क्या है हमारा एक, यहाँ पर क्या होता है ये हमें लिखना है, रीजन आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है कि त्रिभुज के, जो त्रिभुज होता है त्रिभुज के जो है बाह्य जो है कोण का योग जो है, योग अंतः यानी उसके, यहाँ पर लिखते हैं अंतः, अंतः दोनों कोणों के योग के, ठीक है, योग के बराबर होता है, होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखेंगे कि आपका ये जो है बराबर होता है, तो ये आ जाएगा। तो अभी हमें पता है यहाँ पर ये आ चुका है इतना। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर मुझे QRT निकालना है। QRT इक्वल टू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 में से 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा QRT निकल के आ जाएगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर 2 मान लेते हैं इसको। क्या करते हैं हम, यहाँ पर हमने 2 मान लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, क्या कर सकते हैं हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जो हमारा QRT है, QRT को कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर मुझे चाहिए 3, कितना चाहिए मुझे 3 चाहिए, तो 3 चाहिए, तो मैं यहाँ पर मुझे पता है कि हमारा जो कोड है 3 इक्वल टू 4 है। ठीक है, 3 इक्वल टू 4 है, तो मैं 3 की जगह 4 भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैं 3 की रिप्लेस कर दूंगा 3 से, मतलब 4 को रिप्लेस कर दिया 3 से, और साथ में हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, तो 2 और 1 इक्वल है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरह से भी इसको लिख सकता हूँ। तो अब मुझे पता है, यहाँ पर इसको देखिए, अब यहाँ पर हम सीधा सा लिखेंगे, सिंपल सी बात है, एक और जो है यहाँ पर लिखते हैं एक और 2 से। ठीक है, एक और 2 से क्या, एक और 2 से क्या हो जाएगा हमारा, एक और 2 से हमें पता है कितना है कि देखिए यहाँ पर ये चीज है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसको लिख लेते हैं हम, यहाँ पर 2 जो है वैल्यू है हमारी 2, यहाँ पर क्या है 3 माइनस, यहाँ पर वैल्यू देख लेते कितनी थी हमारी, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कोड इक्वल टू हमारे पास कितना है, ये देख सकते हैं हम QPR, तो यहाँ पर आ जाते हैं QPR, तो कोड
QPR, ठीक है, ये हमारा कोड है। और अभी हमें पता है कि हमने यहाँ से वैल्यू कितनी निकाली है, यहाँ पर देखिए QRT, यहाँ पर माइनस मतलब 1 मतलब 3 कोड माइनस 1, 3 कोड माइनस 1 की वैल्यू कितनी है हमारी, ये है 3 कोड माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, ये है। तो हम 3 कोड माइनस 1 की जगह पे हम ये QRT रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, QRT रख लेंगे। तो 2Q यानी कोड यहाँ पर लिखेंगे जो ये है कोड QRT, ठीक है, इक्वल टू हमारा QPR हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल वही हो गया। क्या हो गया कि हम इसको अगर मैं सीधा करके लिख दूं QPR इक्वल टू हमारा 2 यानी 1/2, हम ऐसे लिख सकते हैं कोड जो है QRT, जो है हमारा QRT। तो हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हमने क्या कर दिया, हैंस प्रूफ, यानी प्रूफ हो गया। तो हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा पूरा बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था। देखिए मैंने क्या प्रूफ किया, आपको एक बार यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ कैसे हमने प्रूफ किया। तो सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर सबसे पहले हमने तो ये आकृति बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, ये आकृति बनाई है तो हमें पता है, क्या चीज़ पता है कि हमारे पास जो है यहाँ पर जो है एक त्रिभुज बन रहा है, PRQ, एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। PRQ हमें ये पता है, ये जो है ये दोनों भाग करती हैं, दोनों को मतलब ये जो R है ये जो है 2 भागों में इस कोड को बांट रहा है। तो यानी 1 और 2 इक्वल है, ठीक है। 1 और ऐसे ही हमारा 3 और 4 भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से हो गया। अब हमने क्या किया, PRQ में एक त्रिभुज ले लिया और हमें पता है कि इस त्रिभुज के दो जितना बाह्य कोण का योग जो है उसके साथ वाले कोण को छोड़कर अंततः दोनों कोणों को योग के बराबर होता है। तो हमने इन दोनों कोणों को जोड़ दिया, RPQ को जोड़ दिया, यहाँ पर RPQ है, और साथ में हमने कोड नंबर 1 और कोड नंबर 2 को ये पूरा कोड जोड़ दिया, मतलब ये कोड जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, और इक्वल टू हमने 3 4 रख दिया, ये जितना भी है तो ये रख दिया हमने। इसको हमने सॉल्व किया आगे, क्योंकि हमें पता है ये इक्वल टू बराबर होता है, तो हमने इसको सॉल्व किया। आप यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये आ जाएगा। आपका सॉल्व करने के बाद आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। तो आपको जो है इसको 1 मान लेना है, ठीक है। आपने क्या किया, इसको 1 मान लिया। अब यहाँ पर आपने क्या किया, इसको 1 मान लिया। अब 1 मान लिया, उसके बाद अब क्या करना है, ये हमने ये वाला कौन सा निकाला है, QPR। अभी यहाँ से हमने क्या करा है, हमने ये वाला कोड निकाल लिया, QPR, ये वाला कोड हमने फाइंड आउट कर लिया। पहले ये वाला निकाल लिया, अब हमें ये वाला कोड निकालना है। अब ये वाला कोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीका कि RTS वाले त्रिभुज में हम कोड नंबर 2 और कोड नंबर RTS यानी QTS ये वाला कोड जोड़ेंगे, ये वाला कोड जोड़ेंगे, इसको इक्वल रखेंगे 4 के। तो यही किया है हमने। क्या किया देखिए, इसकी RT यानी RTQ में यहाँ पर क्या किया, हमने ये लिखा, जो ये वाला कोड कौन सा जो हमें निकालना है उसमें हमने कोड नंबर 2 जोड़ा, इक्वल टू 4 रखा। तो यही तो किया हमने, इसमें कोड जो 2 रखा और यहाँ पर इक्वल टू कोड 2 और जो निकालना है उसको जोड़ दिया, और साथ में हमने जो है 4 को यहाँ पर इक्वल में रख दिया। 4 को इक्वल में रखने के बाद हमारा ये आ गया सॉल्यूशन करके। अब हम यहाँ पर जो है चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 4 इक्वल टू 3 होता है और 3 इक्वल टू 4 है, तो हम 4 की जगह 3 रख सकते हैं, वहाँ पर 2 रख सकते हैं, यहाँ पर 1। तो यहाँ पर जो है 2 की जगह 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया, और यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है 3 - 1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, 1 वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये जो है फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करा, इसकी वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर प्रूफ हो गया। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैंने आपको एक बार अच्छे से समझा दिया है। सिंपल आपको क्या करना है, दोनों में इसको निकालना है, ठीक है, इसको निकालना है, और इसको निकालने के बाद इस वाले में रख देना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने किया। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब हम मिलेंगे आपको किसी और नई वीडियो में।